इंटरनेशनल स्टोरी के बाद अब खबर देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत की, जिसका इंडक्शन 2 सितंबर को होने वाला है, यानी अगले महीने। और इससे पहले ही देश हित में हम आपको दिखाएंगे देश के रखवाले आईएनएस विक्रांत से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फाइटर एयरक्राफ्ट की ताकत, चार एफएल टावर जितना स्टील, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा लड़ैया। काफ़ी बार सी में जाके सेलिंग किया है, काफ़ी सारी मशीनरी को टेस्ट कर लिया है और जो कंप्लीट कैपेबिलिटी है ये जहाज़ की, उसको हमने एट सी पूरा जांचा परखा है। आईएनएस विक्रांत से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये सपना था कि भारत के पास अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो और भारतीय नौसेना कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सके। फ्लाइट डेक यानी वो जगह जहां से एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करते हैं। विकट, विराट, वीर, आईएनएस विक्रांत। भारतीय नौसेना का सबसे ताकतवर वॉरशिप 2 सितंबर से भारतीय सेवाएं देनी शुरू कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे देश को समर्पित कर सकते हैं, लेकिन कितना ताकतवर है देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर? कौन कौन से लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स इसमें तैनात रहेंगे? कौन कौन से वॉरशिप और सबमरीन आईएनएस विक्रांत के साथ कैरियर बैटल ग्रुप का हिस्सा बनेंगे? और इस कैरियर बैटल ग्रुप के बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो भारत के 2 सबसे बड़े दुश्मन चाइना और पाकिस्तान के लिए आईएनएस विक्रांत है कितना बड़ा खतरा? सभी सवालों के जवाब आईएनएस विक्रांत से जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की इस खास रिपोर्ट में मिलेंगे आपको। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा वॉरशिप, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसकी मौजूदगी किसी भी दुश्मन को आतंकित करने के लिए काफी होगी। जिसका ध्येय वाक्य है जयेम सम युद्ध स्पर्धा, यानी जो मुझसे युद्ध करने आएगा मैं उसको परास्त करूंगा। जिसका इंडक्शन भारतीय नौसेना में 2 सितंबर को होने वाला है। लेकिन इससे पहले आईएनएस विक्रांत की सारी खूबियां आप तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुंचा। मैं इस समय खड़ा हूं भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के डेक पर, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है। विक्रांत एक सपने के सच होने जैसा है, जिसे आज से 2 दशक पहले देखा गया था। ये सपना था कि भारत के पास अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो और भारतीय नौसेना कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सके। फ्लाइट डेक यानी वो जगह जहां से एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करते हैं। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसमें मौजूद फाइटर एयरक्राफ्ट। कौन कौन से एयरक्राफ्ट विक्रांत का हिस्सा बनेंगे और क्या क्या खूबियां हैं आईएनएस विक्रांत में,
हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन पहले समझिए विक्रांत में मौजूद एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ और लैंडिंग कैसे होती है। विक्रांत पर ऑपरेट करने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट स्टोबार तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। स्टोबार यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग। इस तरह की टेक ऑफ और लैंडिंग में टेक ऑफ के लिए रनवे के आखिर में एक स्की जंप होता है, जिससे फाइटर एयरक्राफ्ट हवा में उछल जाता है और वो टेक ऑफ कर जाता है। लेकिन लैंडिंग करते समय फाइटर एयरक्राफ्ट लगभग पूरी रफ्तार से डेक पर आता है और डेक के आर पार लगे हुए 4 अरेस्टर वायर्स में से किसी एक में उसका अरेस्टर हुक फंसता है और फिर उसके बाद वो रुकता है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह होती है कि अगर चारों अरेस्टर वायर में हुक नहीं फंसा तो उसको तुरंत टेक ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर में फ्लाइंग हमेशा दूसरे जो एयर बेसिस पर फ्लाइंग की जाती है उससे ज़्यादा टेक्निकल और ज़्यादा ख़तरनाक होती है। पूरी रफ्तार से आना है, हुक फंसाना है, 4 बार कोशिश करने का मौका है, अगर नहीं हुआ तो उसी रफ्तार से टेक ऑफ करना है। चलिए अब हम आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के एक पायलट की जुबानी समझाते हैं। आखिरकार रनवे और एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग कितनी अलग होती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करना, क्योंकि ये जहाज़ भी चल रहा है, जहाज़ आपका रोल पिच भी हो रहा है, इट्स 3D। आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपकी जो एयरफील्ड है जहाँ पे आपको लैंड करना है वो भी आगे आगे चल रही है, तो आपको जो एक्यूरेसी चाहिए होती है एक पायलट से वो काफ़ी डिमांडिंग होती है। तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है एक पायलट के पास, एंड अरेस्टिंग वायर में हुक करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए हमेशा जो एयरक्राफ्ट कैरियर की लैंडिंग है वो हमेशा बहुत ही प्रेसिजन और टॉप प्रायोरिटी फाइनेस्ट पायलट्स करते हैं। चलिए अब आप ये भी जान लीजिए आखिरकार इस एयरक्राफ्ट कैरियर में किन फाइटर एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल भारतीय नौसेना जिन मिग-29 जहाज़ों का इस्तेमाल कर रही है वो INS विक्रांत में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। भारतीय नौसेना के पास मौजूद कामो और रोमियो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी विक्रांत में किया जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में विक्रांत की ताकत बढ़ाने फ्रांस या अमेरिका से और उन्नत फाइटर जेट्स आ सकते हैं। विक्रांत में तैनाती के लिए इस वक्त दुनिया के 2 घातक लड़ाकू विमानों के बीच टक्कर चल रही है। इनमें से पहला है फ्रांस का रफाल और दूसरा है अमेरिका का F-18 हॉर्नेट। दुनिया के इन 2 घातक लड़ाकू विमानों में से कोई एक INS विक्रांत में तैनात हो सकता है। फिलहाल विक्रांत में मिग-29 के तैनात होंगे। समझते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद इन लड़ाकू विमानों की क्षमता क्या है। मिग-29 के एक लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान की कैपेबिलिटीज़ डिपेंड करती हैं कि वो कौन सा आर्मामेंट कैरी कर रहे हैं और उसके हिसाब से उसकी रीच, उसका एंड्योरेंस, वो कितनी दूर तक जा सकता है, कितना आर्मामेंट कैरी कर सकता है, उसके हिसाब से उसकी कैपेबिलिटीज़ डिफाइंड होती हैं। अगर आप विक्रांत के फ्लाइंग डेक पर खड़े होंगे तो ये आपको एक फुटबॉल के मैदान के आकार का दिखेगा। आप एक चौड़ी और लंबी सड़क का अनुभव भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको विक्रांत की कुछ और खूबियों के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आप गर्व से भर जाएंगे। इसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर है। विक्रांत का आकार भव्य है और इसकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं। विक्रांत 40,000 टन से ज़्यादा वजनी है, 30 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चल सकता है और इस रफ्तार को पहुंचाने के लिए 30,000 हॉर्स पावर के 4 इंजन लगे हुए हैं, यानी हर इंजन 30,000 हॉर्स पावर का। कितनी ताकत होगी इसका अंदाज़ा आप किसी बाइक या कार के इंजन के हॉर्स पावर से लगा सकते हैं। एक बार में 24 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। इतनी बिजली किसी छोटे शहर को रोशन करने के लिए पर्याप्त है। विक्रांत की किचन्स में दिन में 3 बार 1500 सेलर्स और ऑफिसर्स के लिए खाना, नाश्ता और स्नैक्स तैयार हो सकते हैं। यह है विक्रांत की क्षमता और यह है विक्रांत का आकार। इस वक्त भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहला INS विक्रमादित्य और दूसरा INS विक्रांत, जिसका इंडक्शन 2 सितंबर को होने वाला है। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स में लैंडिंग और टेक ऑफ एक तरह से होता है। INS विक्रमादित्य का निर्माण रूस में हुआ था, लेकिन विक्रांत पूरी तरह भारत में तैयार किया गया है। ये जहाज तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न वेसल्स। ये मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक एग्जाम्पल है, एक मैसिव डेमॉन्स्ट्रेटर है।
and it's got all systems are very very high end systems. तो हम लोग रूस में बनाया हुआ वो विक्रमादित्य तो कंपेयर करेगा तो it would be at much higher advanced levels of technology. यानी INS विक्रांत भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी गवाही बनने जा रहा है, क्योंकि जंगी जहाज हो या सबमरीन या फिर फ्रिगेट्स, अब सभी का निर्माण भारत में हो रहा है। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक भी है। इसमें खास बात यह भी है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन, स्टील और तकनीक भी स्वदेशी है। INS विक्रांत का भारत में तैयार होना इसकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि विदेशों से कोई भी हथियार खरीदने के बाद उनके कलपुर्जों के लिए नौसेना को दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना पड़ता। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के कमांडर कोमोडोर विद्याधर भी इसे गेम चेंजर मानते हैं। इसकी कैपेबिलिटी तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये इंडिजिनस है। अब ये कैपेबिलिटी कैसे हुई? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे जो एक इकोसिस्टम बन जाती है इंडिजिनस डिज़ाइन, डेवलप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड शिप की, तो सस्टेनिंग द शिप विल बी दैट मच बेटर एंड दैट मच विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सप्लायर टू सस्टेन अस। उस समय भारतीय नौसेना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और विराट के साथ ऑपरेट कर रही थी। उस समय चीनी नौसेना अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का सपना देख रही थी, जिसे उसने कबाड़ से खरीद कर बनाए गए लियोनांग के रूप में पूरा किया। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग चीनी नौसेना में शामिल हो चुका है, तीसरा फुजियान लॉन्च हो चुका है और चौथे का निर्माण शुरू हो चुका है। पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव गहराता जा रहा है और इस तनाव के दौर में जो ताकत समुद्र पर नियंत्रण करेगी, अगले 100 साल तक वही शक्तिशाली रहेगी। यानी अगर भारत को शक्तिशाली बने रहना है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखना है, तो नौसेना को बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, कोची।